जो बीत गया वो बात गई। नए सवेरे के साथ चलो करें बात नई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी आईज ओपनिंग, थोड़ी रियलिटी चेक और थोड़ी सी गेम चेंजिंग होने वाली है। आपके पास समय बहुत कम है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर इस कम समय को कैसे उपयोग करें कि जो दुनिया हमें कह रही है कि भैया तुझसे नहीं होगा, उस बात को पलट दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। अगर हम अपनी पे आ जाए ना, तो एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। तो चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए और आपके पोटेंशियल को अनलॉक करने की हर पॉसिबिलिटी को इस वीडियो में देखने के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। चलिए, एक्चुअल में शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि तूने अब तक क्या कर लिया। तूने बहुत सारे सैंपल पेपर उठा लिए होंगे, बहुत सारे टाइम टेबल देख लिए होंगे और अलग-अलग टीचर्स की स्ट्रैटेजी देख ली होगी। कह रहे इन सब बातों से तेरी पढ़ाई के अंदर और तेरे मार्क्स के अंदर और तेरे टाइम टेबल के अंदर कोई खासा बदलाव नहीं आया होगा, क्योंकि तूने वही करना है जो तेरे दिमाग के अंदर बैठा हुआ। तो इसलिए इन सब बातों से दूर हटते हैं और उस बात को पकड़ते हैं जो एक्चुअल में तुम्हारे नंबर ला रही हो। जिस कंडीशन में तुम हो, उस कंडीशन में भारत के मेजॉरिटी बच्चे भी फंसे हुए हैं। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। डरने की बात तब होगी जब यहां से आगे के समय के अंदर तुम कुछ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे बच्चे अपने तरीके को बदल लेंगे। अभी दिवाली आएगी, उसके बाद नया साल आ जाएगा, बीच में क्रिसमस आ जाएगा, जनवरी आएगी, उसके बाद तुम्हारा फेयरवेल, उसके बाद प्रैक्टिकल एंड देखते ही देखते तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। समय मतलब ज्यादा नहीं है, समय ले दे के 20 30 50 60 70 80 दिन है और वो दिन जो है वो यूं ही निकल जाएंगे जिस प्रकार से पूरा का पूरा समय निकला। अब तेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम कोशिश बहुत करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। हम मेहनत बहुत करना चाहते हैं पर शुरुआत करते ही ठप हो जाते हैं। देख, तुझे करना क्या है, सिंपल करते हैं, चीजों को बहुत आसान कर लेते हैं। हम डिवाइड करते हैं तेरे पूरे कोर्स को, जितने भी तेरे पास सब्जेक्ट है उनको 3 मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, साइंस वाले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वाचिंग। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये 3 मेजर सब्जेक्ट है। जिनके पास मैथमेटिक्स है वो यहां पर इसको जोड़ लीजिए। जिनके पास आईपी है, फिजिकल है, वो यहां पर इसको साइड में रख लेंगे। हम इसको अभी देख भी नहीं रहे हैं और देखना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि अभी तुम्हारे ज्यादा काम भी नहीं आएगा, 1 डेढ़ महीने के अंदर कोर्स हो जाएगा। अभी मेजर सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ते हैं जो आखिरी में गम खा के नहीं हो सकते। ठीक है, पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो देख बेटा, अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये तुझे पता है। तू प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा है, पर पुराना क्वेश्चन भूल जाता है, नया क्वेश्चन जब भी करता है। तू अभी पहुंच चुका होगा अकाउंटिंग रेशियो या कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो का बहुत बड़ा फॉर्मेट देख के तू अभी डर चुका है। तो 2 चीजें ध्यान रख, तुझे क्या करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई पेड किताब नहीं खरीदनी है तेरे को। आप गूगल पे जाइए, गूगल बाबा से मांगो, सर पेपर दे दो, गूगल बाबा आपको पेपर दे देंगे। इस पेपर को उठाइए। अब आपने क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स एटलीस्ट एक बार कर रखा है, तो आपके दिमाग में ये तो होगा कि यार सारे क्वेश्चनों को मैं देख के समझ सकता हूँ कि इन क्वेश्चन का लेवल कितना है, क्या है, क्यों है, किस लिए है। सीबीएसई अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा प्रमोट कर रहा है रेदर देन सॉल्विंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, शायद उसमें से 80% पेपर नहीं आ रहा है। 80% पेपर अकाउंटेंसी का हमेशा एक नॉर्मल पेपर आता है। कैश फ्लो के अंदर 2 3 4 एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं आते। तो उन क्वेश्चंस को अपनी डिक्शनरी में से हटा दो जो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं। समय कम है ना, तो रियलिटी चेक पे आते हैं। पिछले साल का पेपर उठाओ और ये देखो कि क्या आया था और उसके बेस पे ये समझो कि तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ज्यादा लोड नहीं लेना है, पर तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन की तैयारी करनी है और कौन से क्वेश्चन को नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के अंदर गूगल बाबा को पकड़ लेना, वो तुम्हारा मेजरली काम जो है निपटा देंगे। अकाउंटेंसी में एक चीज और है जो आपको आज अभी इसी वक्त से करनी है। मैं स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूं, अब वापस से इसको रिपीट कर देता हूं। अगर अकाउंटेंसी में नंबर लाने हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट तेरे दिमाग में है चैप्टर से रिलेटेड, उन सबके सॉल्यूशन को एक पेज के ऊपर डाल दे अभी के अभी। कैश फ्लो पकड़ रहा है तो कैश फ्लो में 5 7 10 20 चीजें होती हैं जिनके टेढ़े मेढ़े एडजस्टमेंट होते हैं, उन्हें सबको लिख ले, कब क्या क्यों कैसे किस लिए करना है, काम खत्म। एक पेपर बना ले जिसको हम बोलते हैं चीट शीट। तुम लोगों ने नाम दिया, मैंने नाम नहीं दिया इसको। ठीक है, चीट शीट। तुम बोलोगे तो चीट शीट मैं भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये रहा नंबर 76900256। अभी नहीं है, अभी तो मेरे पास नोट्स हैं, तो नोट्स तो तुम्हें दे दूंगा मैं फ्री के अंदर, बट चीट शीट समय के अंदर आ जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ही है।
ठीक है। तो हर चैप्टर के फॉर्मूले या एडजस्टमेंट को एक अलग से पेपर पे लिख लो। तुम्हारे पास इन टोटल करीब 12 चैप्टर होंगे, तो 12, 13, 14, 15 पेजों के अंदर तुम्हारे पूरे अकाउंटेंसी की पूरी चीट शीट रेडी हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको बढ़िया से फोल्डर के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी के अंदर छोटा सा कोने में डाल देना। ठीक है। सेकंड, दूसरा आता है तुम्हारी इकोनॉमिक्स की बारी। अब इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, लिखना कैसे नहीं पता। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ ली, आती है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि जब क्वेश्चन आएगा तो आएगा या नहीं आएगा। इन दोनों सवाल का सिर्फ एक जवाब दूंगा, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे। इस जवाब को तुझे आज ही एग्जीक्यूट करना है अगर नंबर लाने हैं। वो जवाब ये रहा। ठीक है, वो जवाब ये रहा। पहले हम सोचते थे कि भाई क्यों अपनी किताब का प्रमोशन करें, पर अच्छी चीज है तो आपको लेनी चाहिए और लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये मैक्रो है, ये इंडियन इकोनॉमी है, छोटे से साइज के अंदर है। आप साइज देखना चाह रहे हो तो ये लो, ये रहा आईफोन, तो 1.5 आईफोन के बराबर का, तुम्हारे 1.5 फोन के बराबर के लंबाई चौड़ाई। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी जो बिजनेस की है उसी की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बनाई है। इतनी पतली किताब के अंदर तुम्हारी मैक्रो और इतनी के अंदर इंडियन इकोनॉमी पूरी खत्म है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ इसके अंदर काउंटेड है ऑलरेडी। तो इसको जाके ले लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अमेजोन पे मिल जाएगी। बट याद रखना, लिमिटेड स्टॉक है, हो सकता है इंडियन इकोनॉमी अभी अवेलेबल नहीं हो, तो कॉम्बो ले लेना। ठीक है, लिमिटेड स्टॉक है, 200, 300, 400, 500 का स्टॉक होता है, फिर वो रिव्यू वापस आने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। तो जाके ले लेना इकोनॉमिक्स ऑन टिप सर्च करके। ठीक है, इसका काम खत्म कर रहा हूं मैं यहीं पे, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये ले, काम खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद तुम्हें कोई लफड़े की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खत्म हो जाएगा काम। चलिए, तीसरी बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। अब बिजनेस स्टडीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी दो है, अभी लिख रहा हूं देखो मैं। एक है तुम्हारी केस स्टडी, ठीक है, और एक है तुम्हारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग। खैर, इन दोनों का एक ही जवाब होता है। आप चाहे केस स्टडी कर लो, चाहे आंसर राइटिंग कर लो, आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो भागो मत फ्री फंड में। ठीक है, नोट्स के लिए तुमको फ्री नोट्स चाहिए, दे देता हूँ, लो, फ्री के अंदर नोट्स ले लो। अभी जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया उसके नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में कॉमर्स के ब्रह्मास्त्र का लिंक में डाल दूंगा, वहां से ले लेना। बट इसके अलावा तुम्हें एक छोटा सा काम और करना, जैसे इसके अंदर चीट शीट बनाई है ना तुमने, वैसे बिजनेस स्टडीज की चीट शीट बनाओ। चीट शीट के अंदर क्या करना है? कलाकारी नहीं करनी, कलाकारी नहीं करनी। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे। क्या हो गया भाई? बच्चों का नाम लेते गायब हो गया तू? रुक, इधर। हाँ, बहुत सारे बच्चे देखे बड़ी कलाकारी करते हैं, देखते समय मेरे को भी शर्म आ जाती यूं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, और फिर चौधरी के चांद, इतना टाइम नहीं है तेरे पास, चल बोर्ड एग्जाम में करिए सारी नौटंकी। ठीक है, सीधा क्या करना है, एक पेपर उठाइए, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तुम्हें जितने आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दो। ठीक है, हेडिंग हेडिंग डाल दो, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये हेडिंग डाल दो, जो आ रहा है समझ में लिख देना, जो नहीं आ रहा समझ में उसके आगे ब्रैकेट में छोटा सा लिख देना, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा परवेसिव। अब अगर मुझे परवेसिव का मतलब पता है तो उसको इतना ही छोड़ दूंगा, नहीं पता तो मैं यहाँ लिख दूंगा सब जगह। ठीक है ना, सब जगह, काम खत्म। इस तरीके से तुम्हारी एक चीट शीट रेडी हो जाएगी। चीट शीट का फायदा क्या होगा? रिवीजन करने का टाइम आएगा ना, तो तुम्हें पूरी किताब नहीं उठानी, बस ये पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सबकी सेम होती है। एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होता है, 4-6 बार एक चीज को लिख लो, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। उसको बाद में समझेंगे, पहले अपन हेडिंग तो समझ लें, पहले अपन ये तो देख लें कि हमें समझ में आता है फीचर कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंस कौन से होते हैं। पहले इसके ऊपर फोकस कर लो, 12-13 पेजों के अंदर ये वाला काम कर लो। ये वाला काम आसानी से तुम्हारी किताब के पीछे समरी होगी, पर समरी में से देख के मत लिखो, अच्छा नहीं लगता। एक टॉपिक पढ़ो और उसको पढ़ने के बाद अपने हिसाब से ये 5-6 पॉइंट लिख लो। इससे क्या, तुम अपने हिसाब से लिखोगे, थोड़ा-सा अपने हिसाब से जो इम्प्रोवाइज़ेशन तुम्हें करना है वो भी तुम कर लोगे। ठीक है, आंसर राइटिंग की बात आती है तो वैसे तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया आंसर राइटिंग की। बट इतना जल्दी की जरूरत नहीं है। आंसर राइटिंग अपन 2-4 दिन बाद देख लेंगे। ठीक है, आंसर लिखने के लिए मेरे पास 2 टेक्निक है, वो 2 टेक्निक पकड़ लो। एक होती है तुम्हारी फर्स्ट गियर टेक्निक और दूसरी होती है तुम्हारी वर्ड ब्लॉकिंग टेक्निक। फर्स्ट गियर टेक्निक का मतलब क्या होता है? हर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको पहली लाइन लिखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उस पहली लाइन के लिए 2-4 वेरिएंट तुम उठा के रख लो, जैसे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज ट्रू दैट, द टर्म एम्फसाइजेस दैट। ये 2-4-6 लाइन होती हैं जिसको अपन पकड़ लेंगे। आई बटन वाली वीडियो में मैंने बता रखी है पूरी की पूरी। वर्ड ब्लॉकिंग का मतलब होता है जैसे परवेसिव है, आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन में परवेसिव वर्ड नहीं आना चाहिए। हेडिंग परवेसिव है तो पूरी एक्सप्लेनेशन में नहीं आना चाहिए, ताकि तुम लास्ट में लिख पाओ, हेंस इट इज नोन एज परवेसिव। समझ गए? तो ये चीज को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर और डिटेल वीडियो में आंसर लिखना सिखाऊंगा, बैठ के लिखना सिखाएंगे। पर अभी ये चीट शीट बना लो, तुम्हारा काम इससे हो जाएगा।
अगले 1.5 महीना 2 महीना तुम्हें इनके ऊपर काम करना है रगड़ के। एक बार इनको पकड़ लो, तुम्हारी ये चीज अपने हैंड में आ जाए, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, अकाउंटेंसी का जुगाड़ मैंने बता दिया, चीट शीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, उनमें से क्वेश्चन के टाइप निकाल लो। ठीक है, बिजनेस स्टडीज की 2 चीज आपको समझ में आई गई है, केस स्टडी और ये। ठीक है, केस स्टडी को भी इसी तरीके से अपने को हैंडल करना है। इकोनॉमिक्स की बात आ रही है तो अभी आप जाके लेकर आ रहे हैं इसको। ठीक है जी, ये है मैक्रो, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2 साल से मैं इनको नहीं बेच रहा था। ठीक है, 2 साल पहले ये बेस्ट सेलर्स थी, अब इंप्रोवाइज करके स्टॉक में मैंने ला दी है, जाके इनको ले लेना स्टॉक खत्म होने से पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इन सभी चीजों को अपने दिमाग में बिठाओ, तैयारी करने का समय आ चुका है। अब गाड़ी में दूसरा गियर डालने का समय आ गया, शुरुआत कर देते हैं। स्पीड पकड़ने की बारी आ चुकी है, तो स्पीड पकड़ेंगे साथ में मिलकर, बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। क्या नंबर नहीं लाएंगे, टॉप करेंगे। हिम्मत है? चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पढ़ाई की वीडियो आ रही है, देखना शुरू कर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन शेयर कर दे इसको।